अमेरिका में इस समय रात होगी। एक सूर्य ये है और एक सूर्य का है प्रतिमात्मक रूप, रूपाधिकांश। ऐसे मान लो कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा है, वो सूर्य है, और एक तुम हो। वो जो आत्मा है सूर्य, वो सदा जागा हुआ है, पर तुम कब जागते हो? जब दिन होता है। आत्मा रूपी सूर्य तुम्हारे अंदर है, वो सदा जागा है। जैसे ये वाला सूर्य सदा जागा हुआ है। इस समय भारत में दिन है, जागा हुआ है। जब भारत में रात हो जाएगी तो क्या वो सो जाएगा? अमेरिका में दिखलाई देगा, वहां जागा हुआ है वो। ऐसे ही तुम्हारे अंदर का सूरज जो आत्मा है, वो हमेशा जागा हुआ है। और जब तुम सो जाते हो, जो तुम्हारा स्थूल शरीर सो जाता है, तो तुम नहीं रहते, परंतु तुम्हारी आत्मा तो जागी रहती है। ऐसे ही एक सूर्य का रूप है जो हमेशा जागा हुआ है, आत्मा रूप। और एक सूर्य का स्थूल शरीर है जो शरीर बना करके कुंती को पुत्र प्रदान कर देता है। समझ में आ रही बात? हर एक के दो रूप हैं। तुम्हारे भी दो रूप हैं, तो उस सूर्य के दो रूप नहीं हो सकते, चंद्रमा के दो रूप नहीं हो सकते, वायु के दो रूप नहीं हो सकते। वायुदेव ने किसको पैदा करा? पवन पुत्र हनुमान की। और पवन हमेशा भी बह रही है। जो हमेशा बह रही है वो आत्मा है। और यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप में जाके पवन देव में पुत्र पैदा करवा रही है, पवन पुत्र, वो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर कह लो या स्थूल शरीर कर लो, एक बात है। सूक्ष्म शरीर कह लो चाहे स्थूल शरीर कह लो, एक बात है। सूक्ष्म शरीर यानी भूत शरीर, स्थूल शरीर यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान भूमि, गा गा गगन, वा वायु, आ आग, ना नीर। भगवान है मर्यादा विधि नियति, मर्यादा विधि नीति नियति और काल। परमात्मा है अकाल, जो तीर ताने खड़े हैं। जब वो तीर तान रहे थे तब वो काल है या अकाल है? काल। और जब उनको याद दिलाया गया कि आप अकाल हो, आपने ही तो हमारी मर्यादा स्थापित करी है, आपने ही तो समुद्र को बहने के लिए छोड़ा यहाँ धरती पे, आपने ही तो नदियों को छोड़ा कि उत्तर से लेके दक्षिण तक आप बहोगी। आपने ही तो पृथ्वी को कहा इतने डिग्री पर आप झुकी रहोगी। तो जब वो अकाल में पहुंचे तो उन्होंने कहा मैं क्या करने जा रहा था? मैं अपनी ही मर्यादा, मैं अपनी ही विधि, मैं अपनी ही नियति, उसको खत्म करने जा रहा था। ये सही है या गलत है?